नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। मैं अनुष्का समाधिया, आपके साथ, आपके मुद्दे, आपकी आवाज़। आज बात करेंगे सदर विधानसभा के इतिहास की, लेकिन उसके पहले एक नज़र खास खबर पर। गरोठा के वीर सिंह गुर्जर बने बसपा के प्रत्याशी। जिले में मिले कोविड के 78 नए मामले सामने आए। चिरगांव में भी रुकेगी अब इंटरसिटी एक्सप्रेस। सदर का सरदार वही जिसे पंडितों का आशीर्वाद। सबसे ज्यादा 4 चुनाव जीते रविंद्र शुक्ला। झांसी सदर विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो यहां पर अधिकतर चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी को ही विजय मिली है। सदर विधानसभा सीट पहले झांसी पूर्व के नाम से प्रसिद्ध थी। 1951 और 1957 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय आत्माराम गोविंद खरे को विजय मिली। इसके बाद 1962 के चुनाव में लखपत शर्मा के हाथों कांग्रेस के आत्माराम गोविंद खरे को हार का सामना करना पड़ा। 1966 में कांग्रेस के उदय नारायण को जीत मिली। इसके बाद 1969 के चुनाव में भारतीय क्रांति दल के जगमोहन वर्मा को, 1974 के चुनाव में कांग्रेस के बाबूलाल तिवारी को विजय मिली। वहीं 1977 में जेपी लहर में जनता पार्टी की सूर्यमुखी शर्मा को विजय मिली। वहीं 1980 में भाजपा के राजेंद्र अग्निहोत्री को विजय मिली है। 1985 में कांग्रेस के ओम प्रकाश रिछारिया को विजय मिली है। 1989, 1991, 1993 और 1996 के चुनाव में रविंद्र शुक्ला को लगातार 4 बार विजय मिली है। इसके बाद 2002 में सदर पर बहुजन समाज पार्टी के पंडित रमेश कुमार शर्मा को जीत मिली। 2004 और 2007 में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य को जीत मिली और 2009 में सांसद का चुनाव जीतने के कारण हुए उपचुनाव में बसपा के कैलाश साहू को विजय मिली। इसके बाद 2012 और 2017 में भाजपा के पंडित रवि शर्मा को विजय मिली है। सदर विधानसभा के वर्तमान समीकरण जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण शर्मा से हुई बातचीत को भाई साहब, विधानसभा में अधिकतर बार कैंडिडेट पंडित ब्राह्मण समाज के ही जीतते हैं। क्या ब्राह्मणों का समीकरण काफी मजबूत है झांसी सदर में? ये बात सही है कि झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है और यह भी परंपरागत रूप से देखने में हमारे सामने आता रहा है कि लगभग अधिकांश चुनावों में ब्राह्मण मतदाताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संभवतः उनके असर का ही ये दबाव है कि ज्यादातर दल जो है, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय तक ब्राह्मणों पर ही दाव लगाया। अन्य पार्टियां भी जब उनको चुनौती देने के लिए किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारती हैं तो वो किसी ऐसे बिरादरी के प्रत्याशी को उतारती हैं जिनका जो आधारभूत वोट बैंक है वो ठीक ठाक हो। इसके बावजूद हम सदर विधानसभा क्षेत्र का अगर देखें तो इसमें सफलता बहुत कम अन्य लोगों को मिली है। इसमें 2 उदाहरण मतलब समकालीन समय में हमारे सामने है। एक प्रदीप जैन आदित्य रहे हैं जो गैर ब्राह्मण होने के बावजूद जीते, और कैलाश साहू रहे हैं। लेकिन लंबा समय जो रहा है उसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मण मतदाताओं ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके पक्ष में अन्य बिरादरियां भी नामबंद होती हैं। उनके सामने उन्होंने अपने बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे तरीकों से सामाजिक स्वीकारता बनाई है और इस कारण ब्राह्मण प्रत्याशी जो है आप देखेंगे ज्यादातर मौकों पर बाजी मारने में झांसी सदर विधानसभा सीट पर नहीं, जब प्रदीप जैन चुनाव जीते तो क्या उसमें ब्राह्मण प्रत्याशी होने के बाद भी ब्राह्मणों ने प्रदीप जैन को आशीर्वाद दिया क्या? नहीं, फिर से कहें। जब ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीते, प्रदीप जैन आदित्य तो कैलाश साहू चुनाव जीते, तो उसमें ब्राह्मण वोट डमडम महाराज थे। जो कैलाश साहू के सामने, प्रदीप जैन के सामने भी ब्राह्मण प्रत्याशी थे। उनने अपनी समाज के प्रत्याशी से नाराजगी होने के कारण क्या प्रदीप जैन और कैलाश साहू के लिए लामबंद हुए थे? नहीं, देखिए, ये चाहे ब्राह्मण समाज हो अथवा कोई अन्य समाज भी हो, तो किसी को हराना तो सेकेंडरी होती है। प्राथमिकता ये होती है कि उसका जो सजातीय प्रत्याशी है वो जीते। तो चाहे जो हमारे प्रमुख दल है, जो यदि मजबूत प्रत्याशी को, उनके सजातीय मजबूत प्रत्याशी को अगर वो टिकट देते हैं
तो बहुतायत संख्या में जो मतदाता है वो उस ओर झुकता है। और इस मामले में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट देती रही है और एक परंपरा के रूप में रहा है कि ब्राह्मण मतदाता, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य वोट बैंक भी है, इस कारण सदर विधानसभा सीट पर हम देखेंगे कि आमतौर पर ब्राह्मण मतदाता भारी पड़ता दिखाई देता है। कई बार जो गैर ब्राह्मण प्रत्याशी हैं वो अन्य तरीकों से अपनी ओर लोग खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ब्राह्मण वोट नहीं मिलते हैं, अन्य पार्टियों के पास भी ब्राह्मण वोट बैंक है, लेकिन जो बहुतायत वोट है अभी जो हमको देखने में मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसका एक कारण यह भी है कि उन्होंने लगातार ब्राह्मणों को टिकट भी दिए हैं और इस कारण उनका जो संपर्क है या संबंध है कह लें वो बना हुआ है। उसको तोड़ पाना अभी जो है अन्य दलों के लिए बड़ी चुनौती है। विकास दुबे का एनकाउंटर, खुशी दुबे का जेल में रहना और कांग्रेस शायद ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है, तो इससे क्या भाजपा को नुकसान होगा? ब्राह्मण प्रत्याशी ये बात सही है कि कांग्रेस का जो पैटर्न देखने में आ रहा है कि जैसे बसपा ने शुरुआत किया था ब्राह्मणों के मुद्दे पर, कांग्रेस भी लगभग उसी पैटर्न से जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने चुनावी टेम्पो को कितना उठा पाती है। नहीं, जैसे कांग्रेस से ब्राह्मण प्रत्याशी में टिकटों के दावेदार देखें, अरविंद वशिष्ठ और राहुल इछाड़िया, दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं। अगर दोनों में से किसी को टिकट मिलता है तो क्या भाजपा को सीधा सीधा नुकसान होगा ब्राह्मण वोट बैंक में? निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस ब्राह्मण प्रत्याशी को कैंडिडेट बनाती है तो कांग्रेस के जो परंपरागत वोट है वो तो उससे मिलेंगे ही, और ब्राह्मण समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक उनकी ओर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर। ऐसी ही और जानकारी और खबर के लिए जुड़े रहें द आज़ाद आवाज़ से। हमारे द आज़ाद आवाज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।